मेरा नाम सारूप्रिया है। एसएसपी कार्यालय हो, क्या है पूरा आपका मामला? मेरा मामला ये है कि सर दो हमारे ही परिवार के लड़के की आपस में लड़ाई हो गई थी हमारे ही कास्ट के लोगों से। तो वो जो सामने वाला पक्ष था उसने लड़ाई भी करी थी, मारपीट करी थी हमारे परिवार के साथ। फिर उसने अपने ही जान पहचान के जाट के 10-12 आदमियों को दूसरे गांव से बुला लिया था। फिर उसने उन जाट ने यहाँ पर घर पर आकर हमारे हाथापाई की थी, मारपीट करी थी। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों के साथ भी मतलब ईंट वीट बरसाई थी। और जब मारपीट करी थी तो आपस में लड़ाई में उसका एक का जाट के का जिसका नाम सचिन है और जुगंदर है, आपस में उनके सिर फूट गया था। कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं जी? ये है पिलखुनी के, दीवाना कला के, वहाँ के रहने वाले है। और जो सामने वाला लड़का है वो थोड़ा दबंग किस्म का है, जो वो सप्लाई करता है, ड्रग्स सप्लाई करता है। तो उसके साथ कम से कम 20-25 आदमी जाट के थे। उन्होंने हाथापाई करी थी, मारपीट करी थी हमारे लोगों के साथ। हमने की थी कि हमने 112 नंबर पर कॉल कर दी थी कि पुलिस को, पुलिस आई थी। पुलिस ने हमारी तो सुनी नहीं, उनकी सुनकर, क्योंकि उन्होंने आपस में सिर फोड़ लिया था, अपने सिर में ईंट मार ली थी। बोल रहे थे तुम थाने जाओगी तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, और उल्टी सीधे अपशब्द बोल रहे थे, चूड़े चमार जाट कह रहे थे। जो कह रहे तुम हमारा कर क्या लोगे, हमारी तो बहुत दूर दूर तक जान पहचान है, एसएसपी और दरोगा तक हमारी जान पहचान है। वो थाना आए थे, उनकी रिपोर्ट लिख ली थी, हम उनके पीछे पीछे आए थे। पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी में वो खुद बैठ के आ गए थे, हम उनके पीछे अपनी गाड़ी से आए थे। हमारी तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी नहीं थी थाने में, एसआई ने उनकी रिपोर्ट लिख ली थी। हमारे साथ जो गए थे रिपोर्ट लिखवाने 4-5 जने, उनको उन्होंने अंदर थाने में बंद कर दिया था। मैंने कह सुन के अपने हस्बैंड को तो बाहर निकलवा लिया था, पर 3 लोग हमारे अब भी वहीं पर हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। जो हमारे साथ का एक लड़का है, जो मेरे परिवार का मेरा छोटा देवर है, उनको बंद कर रखा है उसमें। मेरी यही है कि हम रास्ते में जाते हैं, जाट के लोग हैं, उल्टी सीधी गाली गलौज करते हैं। मैं पाठशाला चलाती हूँ, भीम आर्मी पाठशाला चलाती हूँ, तो ये कहते हैं तू चमार की है, तू पाठशाला चलाएगी, उल्टी सीधी करते हैं। ये कहते हैं कि तुम हमारी नाली साफ करते हो, गंदगी करते हो जाट के। और हम ये पाठशाला कब से चलाते आ रहे हो तुम? पाठशाला हो गया कम से कम 4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। फिर क्या हुआ? और मैं वीडियो बना लेती हूँ तो मेरे वीडियो पर आप शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, चूड़ा चमार करते हैं, और फिर आपस में लड़ाई करते हैं। और गली में जाट के जो हमारे मोहल्ले का लड़का है वो उनसे मिला हुआ है, जुगंदर नाम है। और गली में आते हैं, हमारे मोहल्ले की लड़कियां जो खड़ी रहते हैं उनसे अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। सर मेरा यही कहना है सबसे कि मेरी सुनो ना, तो दूसरे कास्ट के लड़के हमारी यहाँ पे आमे बहन बेटियों को गाली सी बोल दे, में उल्टे सीधे अपशब्द ना बोले। आप एसएसपी साहब से मिले थे? एसएसपी साहब ने क्या शासन दिया आपको? उन्होंने क्या था कि एसएसपी साहब ने क्या है कि आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हम SC/ST एक्ट लगाना चाहते हैं, उनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जो आप बता रहे हो उसका क्या नाम है? जो लड़का मोहल्ले का है? जुगंदर नाम है सर। वो किस समुदाय से? वो जाटव से है, वो उनसे मिला हुआ है, वो ड्रग्स सप्लाई करता है, उनके साथ मिला हुआ है और उनके साथ रहता है, गुंडों के साथ रहता है। वो जाटव समाज का है, उसकी जाट समाज से जानकारी है। हाँ, ऊँट बैठे उसी ने बुलाए थे, उसी के साथ मिलके हाँ हाथापाई करती। हमारी लड़ाई तो उससे हुई थी आपस में पाठशाला के ऊपर, उसका घर के पास, मतलब जहाँ मैं पढ़ाती हूँ उसके पास उसका घर है, ऊपर से वो गंदगी करते हैं। मैंने बस यही कही थी कि आप हम पाठशाला चलाते हैं, यहाँ पर मत बोलो, गंदगी मत करो, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। उसने इसी बात पे, मैं सर यही चाहती हूँ कि जो जाट समाज के जो आए थे, जाट समाज के, उनके साथ कार्रवाई करें। जो हमारे साथ हाथापाई करिए उनके साथ थोड़ी कार्रवाई हो, SC/ST एक्ट लगे, मुकदमा दर्ज कराए। और जो हमारे साथ के जो थाने में हैं, जो मेरे परिवार के, उन्हें छोड़ने की कृपया करें।